अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उमर तजम्मल है। मैं पंजाब मेडिकल कॉलेज का ग्रेजुएट हूँ। करंटली आई एम वर्किंग एज अ सीनियर मेडिकल ऑफिसर इन DHQ हॉस्पिटल चनियोट। वहाँ पे कोविड के वार्ड में मैं एज अ मेडिकल ऑफिसर काम कर रहा हूँ और साथ में इधर मेरा अपना प्राइवेट क्लिनिक है एज अ जनरल फिजिशियन। तो इस वक्त ये सेशन रिकॉर्ड करने का मेरा मकसद है कि जो इस वक्त कोरोना वायरस की थर्ड वेव चल रही है और डेली बेसिस पे हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, पेशेंट्स की केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्रिटिकल सवियर पेशेंट्स बहुत ज़्यादा एडमिट हो रहे हैं आजकल हॉस्पिटल्स में, जिनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप कर रही है बहुत तेज़ी से। तो ये एक ग्लोबल पेंडेमिक है और एक बड़ी इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है, ना सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में। तो इसके बारे में हमें दोबारा से अवेयरनेस होना बड़ा ज़रूरी है। तो कुछ पॉइंट्स मैं कवर करूँगा इस सेशन में। सबसे पहले जो कोरोना वायरस से रिलेटेड एहतियाती तदाबीर हैं वो हमें क्या करनी चाहिए, उसमें से मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि हम मास्क पहन कर निकलें। जब कभी भी बाहर जाना हो, किसी से भी इंटरेक्ट करना हो, किसी से भी मिलना हो, तो हमारे जेब में हैंड सैनिटाइज़र और मुंह पे मास्क होना ज़रूरी है। ये मैंडेटरी चीज़ें हैं। इससे जो कोरोना वायरस का स्प्रेड है कम से कम 95% हमारे चांसेस कम हो जाते हैं। तो जब भी बाहर निकलें मास्क पहन कर निकलें, जेब में हैंड सैनिटाइज़र रखें कि जब भी आप किसी से मिलें, किसी भी सरफेस को टच करें तो आप फ़ौरन से हाथ अपने सैनिटाइज़ कर सकें, ताकि आपको वायरस कम से कम चांसेस हों कि लगे। इसके अलावा बाकी जो है गैर ज़रूरी कामों के लिए बाहर ना जाएं, जितना हो सकता है घर में रहें। ये अपने लिए और दूसरों के लिए बचाव के लिए है कि आपको भी किसी से इन्फेक्शन ना लगे और किसी से आपको भी ना लगे। बाकी इसके एहतियात में जो हमें अपनी डाइट में इम्प्रूवमेंट्स करनी चाहिए, उसमें ये है कि हमें फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, अपनी नींद एडिक्वेट करनी चाहिए, अपना रेस्ट प्रॉपर लेना चाहिए, ताकि हमें इलनेस के चांसेस कम से कम हो, हमारी इम्यूनिटी रीस्टोर होती रहे, क़ुव्वत मुदाफ़ियत बनती रहे। साथ में कुछ सप्लीमेंट्स हैं हमें आजकल के दौर में रेगुलरली लेना चाहिए, जिसको सिम्टम्स हैं या जिसको सिम्टम्स नहीं हैं सबको ही। जिंक सप्लीमेंट्स हैं, विटामिन डी और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो ओवर द काउंटर किसी भी फार्मेसी पे अवेलेबल हैं। जैसे एक पॉपुलर है सर्बिक्जी, वो हम सुबह शाम डेली बेसिस पर लें, और विटामिन डी के या कैल्शियम के सप्लीमेंट्स है, CAC 1000 प्लस है, वो हम डेली बेसिस पर लें, ताकि हमारी इम्यूनिटी इससे बेहतर से बेहतर रहे। तो ये एहतियाती तदाबीर हैं जो एक कॉमन मैन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसके अलावा जो मेन चीज़ है ना, वो ये है कि अगर आपको कोई भी सिम्टम आ रहे हैं तो आपने उसको एज़ सून एज़ पॉसिबल बर वक्त उनका इलाज करवाना है, उसमें डिले नहीं करना। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको हम सबको समझना है बहुत ज़्यादा अहमियत के साथ, कि अगर कोई भी सिम्टम आ रहे हैं, हल्का सा बुखार है, खांसी है, टेस्ट या स्मेल की सेंसेशन में कमी है, बॉडी एक्स है, जिस्म में दर्दी हैं, इवन डायरिया है, लूज़ मोशन, वॉमिटिंग है, कोई भी आपको ऐसा सिम्टम है तो आपने फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करना है। घर में बैठकर कोई सेल्फ़ मेडिकेशन नहीं करनी, ठीक है। डॉक्टर से रब्ता करें। अगर आपको कोई भी ऐसा सस्पेक्टेड सिम्टम है तो फ़ौरन आप टेस्ट करवाएं और उसके लिए अपनी मेडिकेशन प्रॉपर एक फ़िज़िशियन से, एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से आप रेकमेंड करवाएं, ताकि अगर आपको अर्ली स्टेजेस में इन्फेक्शन है वो वहीं पे मेडिसिन लेने से रिकवर हो जाए। जो मेन मसला होता है कोरोना वायरस के साथ, वो इटसेल्फ वायरस नहीं इन्फेक्ट करता इतना ज़्यादा, जो हमारे वायरस के जो डायग्नोसिस में, उसकी तशख़ीस में और उसकी ट्रीटमेंट में डिले है, वो डैमेज करता है। अगर हम बर वक्त इलाज करवा लें तो इतना डैमेज ना हो। तो प्रॉपर मेडिकेशन लें। कोई भी सिम्टम आ रहा है, बुखार है, जिस्म में दर्दें हैं, खांसी है या और कोई ऐसा सिम्टम है, तो आपने फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करना है। मेडिकेशंस तो आजकल जो गाइडलाइंस चल रही हैं वो तो आपको कोई भी प्रॉपर फिजिशियन आपको उसके बारे में गाइड कर देगा। और इसके अलावा अगर आपके सिम्टम्स, आपकी अलामात सवियर होती हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, खांसी बहुत ज़्यादा होती है, दम घुटता है, ऐसा कोई भी मसला होता है, आपने फ़ौरन से अपनी सैचुरेशन चेक करवानी है इस प्रोब के ज़रिए। अगर आपके घर में अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो किसी भी क्लिनिक पे या हॉस्पिटल में जाके सैचुरेशन ड्रॉप कर रही है तो फ़ौरन से हॉस्पिटलाइज़ करें, अपना चेस्ट एक्सरे करवाएं, CT स्कैन करवाएं चेस्ट का, और प्रॉपर अपनी हॉस्पिटल एडमिशन के साथ ट्रीटमेंट करवाएं। बाकी चीज़ें तो कॉमन मैन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, एहतियातें हैं और ट्रीटमेंट है प्रॉपर, जो टाइमली आपने करनी है। बाकी इसके अलावा
बस आपने अपने लिए और अपने प्यारों के लिए अपना ख्याल रखना है। और जो लास्ट पॉइंट मैं यहाँ पे कवर करना चाहता हूँ, वो बहुत ज़रूरी जो चीज़ है वो है वैक्सीन। हर बंदा जिसको गवर्नमेंट ने एलिजिबल करार दे दिया है, इस वक्त इस मोमेंट पे 40 साल से उम्र हर फर्द की वैक्सीनेशन हो रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो शहर में उन्होंने सेंटर्स बनाए हैं। तो जो आपकी फ़ैमिली में आपके इर्द गिर्द 40 साल से उम्र लोग हैं या हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उन सब की वैक्सीनेशन लाजमी करवाएं। वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये बचा नहीं सकती तो कोरोना वायरस की सवेरिटी को, उसकी शिद्दत को कम ज़रूर कर सकती है। तो वैक्सीन लगवाना हम सब की ज़िम्मेदारी है। उस चीज़ को आप ज़रूरी तौर पे लाजमी अपने फैमिली वालों से करवाएं। और बाकी इन सब एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और अल्लाह ताला से दुआ करें। अल्लाह ताला हम सब का निगहबान है, हम सब की हिफाजत करने वाला है। तो अगर हम इन सब SOPs पर अमल करेंगे तो इम्कान है कि हम इंशाल्लाह इस इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। ठीक है। सो दिस इज़ डॉक्टर उमर तजम्मल साइनिंग ऑफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।